तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप सभी मध्य प्रदेश के कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता है कि मैं मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। और फिलहाल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का शेड्यूल चल रहा है। तो मेरे जो वीडियो लेक्चर होते हैं वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए उपयोगी साबित होते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनका MDC सब्जेक्ट मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है MDC में यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने लिया है, लोक प्रशासन लिया है, तो उसका जो पेपर है जिसका नाम है सिविक्स एंड सिटीजनशिप, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो सिविक्स एंड सिटीजनशिप, इसका नाम है मतलब कि नागरिक शास्त्र एवं नागरिकता। तो पहला क्वेश्चन आपका है डिफाइन सिविक्स, डिस्कस इट्स मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी इन द मॉडर्न इरा। नागरिक शास्त्र को परिभाषित कीजिए, आधुनिक युग में इसके अर्थ, क्षेत्र और अध्ययन के महत्व की चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सिटीजनशिप, एक्सप्लेन द वेरियस वेज ऑफ एक्वायरिंग एंड टर्मिनेटिंग सिटीजनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। नागरिकता क्या है, भारत के संदर्भ में नागरिकता प्राप्ति, अधिग्रहण और नागरिकता समाप्ति के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन नागरिक प्रतिनिधि एज मेंशन्ड इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र दिवी अधिकरण 36वां अध्याय में वर्णित नागरिक प्रतिनिधि पर एक विस्तृत नोट लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है हाईलाइट द की कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसके बाद बारी आती है यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड जो है इसका नाम है स्टेट या राज्य। तो इसका पहला क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द थियरी ऑफ मत्स्य न्याय एंड सप्तांग सिद्धांत एज डिस्क्राइब्ड इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित मत्स्य न्याय के सिद्धांत एवं सप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्म एज मेंशन्ड इन याज्ञवल्क्य स्मृति, हाउ इज इट रिलेवेंट टू गवर्नेंस। याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित राजधर्म के विचार की व्याख्या कीजिए, यह शासन व्यवस्था के लिए कैसे प्रासंगिक है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन ए मॉडर्न स्टेट, डिस्कस इट्स कोर फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स इट्स सिटीजन्स। आधुनिक राज्य को परिभाषित कीजिए, इसके मुख्य लक्षणों, विशेषताओं, उद्देश्यों और नागरिकों के प्रति इसके कर्तव्यों की चर्चा कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है एलाबोरेट ऑन द ग्रोइंग स्कोप ऑफ द स्टेट्स फंक्शन अंडर ए डेमोक्रेटिक सेटअप। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डालिए। फिर आती है बारी यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड जो है इसका नाम है सोसाइटी, कम्युनिटी एंड नेशनलिज्म, समाज, समुदाय एवं राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी, डिस्कस इट्स मीनिंग, गोल्स एंड की फीचर्स। समाज से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ, लक्ष्यों और मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, एक्सप्लेन देयर मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शंस। समुदाय एवं संघ में अंतर स्पष्ट कीजिए, इनके अर्थ, प्रकार और कार्यों की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन नेशन एंड नेशनलिज्म, व्हाट आर द
डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल एंड फाउंडेशंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। राष्ट्र और राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद के निर्धारक सिद्धांत और इसके मुख्य आधार क्या हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन श्री अरबिंदो घोष थियरी ऑफ नेशनल स्पिरिचुअलिज्म इन डिटेल। श्री अरबिंदो घोष के राष्ट्रीय आध्यात्मवाद के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। अब आती है बारी यूनिट फोर्थ की, तो देखते हैं यूनिट फोर्थ में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। यूनिट फोर्थ जो है इसका नाम है राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के अधिकार। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द राइट्स ऑफ ए सिटीजन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन राइट्स। नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार के अर्थ और महत्व को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स specifically focusing on fundamental rights as mentioned in the Indian Constitution। अधिकारों का व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, विशेष रूप से भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। फिर है आपका राइट शॉर्ट ऐसे, ऐसे लिखना, आपको निबंध लिखना है छोटा, किस किस पे, लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वैधानिक और राजनीतिक अधिकार। और सेकंड है एथिकल एंड एनवायरमेंटल राइट्स, नैतिक एवं पर्यावरणीय अधिकार। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ वेरियस राइट्स एंड हाउ दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। विभिन्न अधिकारों के दार्शनिक आधारों की विवेचना कीजिए और ये समझाइए कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कैसे करते हैं। यह है फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट यूनिट जो कि फिफ्थ यूनिट है आपकी, फिफ्थ यूनिट के क्वेश्चंस पे। तो फिफ्थ यूनिट जो है आपकी, उसका नाम है ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, नागरिकों के कर्तव्य। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजन्स ड्यूटी, एनालाइज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। नागरिक के कर्तव्य का क्या अर्थ है, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ ड्यूटीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों के विशेष संदर्भ में कर्तव्यों की विभिन्न श्रेणियों की चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए लीगल एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज एंड एथिकल एंड एनवायरमेंटल ड्यूटीज। तो आपको क्या बताना है, आपको अवधारणा बतानी है काय की, वैधानिक और राजनीतिक कर्तव्य की और नैतिक एवं पर्यावरणीय कर्तव्य की। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, एलाबोरेट ऑन द फीचर्स ऑफ सिविलियन कल्चर एंड नागरिक धर्म एज रिफ्लेक्टेड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट लाइक रामायण जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित नागरिक संस्कृति और नागरिक धर्म की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये है आपका जो लोक प्रशासन वाला जो पेपर है एमडीसी का, इसका नाम है सिविक एंड सिटीजनशिप का पेपर। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के आधार पे बनाए हैं। और ये जो है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वीडियो लेक्चर आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और साथ ही आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं ऐसा कोई वीडियो लेक्चर जो कि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में वीडियो लेक्चर कैसा रहा वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा भी डाउट रहता है या जो भी क्वेश्चनिंग रहती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर से आपकी मदद करने की प्रयास करूंगा उसका। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।